नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको स्काल्प इचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम समझते हैं स्काल्प इचिंग क्या होती है। स्काल्प मतलब जो ये सर्प दिख रहा है आपको, खोपड़ी, इसके अंदर खुजली होना, स्काल्प की इचिंग होना, ये बहुत ही एक खराब सिम्टम होता है बॉडी में। जब स्काल्प इचिंग होती है आपका पूरा कंसंट्रेशन स्काल्प पे होता है और ऐसा लगता है कि इससे आराम नहीं मिलेगा, इससे छुटकारा कैसे मिले। तो देखिए, अगर आपको भी स्काल्प इचिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है या आपके किसी रिलेटिव को है तो आप उससे ये वीडियो शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि स्काल्प इचिंग के कारण क्या है। जब कारण पता होगा तो इलाज किसका होगा? कारण का होगा। तो समझते हैं। देखिए, स्काल्प इचिंग के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, पर जनरली लोग क्या सोचते हैं? डेंड्रफ इज द मोस्ट कॉमन कॉज। बहुत ज़्यादातर डेंड्रफ ही एक कारण होता है, पर ये नहीं सिर्फ यही एक इकलौता कारण है स्काल्प इचिंग का, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो डेंड्रफ कैसे पता करेंगे? इसको हम बोलते हैं मालासीज या फर। वाइट छोटे छोटे दाने आपके सर में दिखेंगे, जो आपकी शर्ट पे भी आ जाएंगे। ब्लैक शर्ट आपने पहनी है तो उस पर भी, बालों में दूर से भी दिखेंगे। तो वन ऑफ द रीजन इज डेंड्रफ। ठीक है, उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? हाइव्स, छोटे छोटे मोटे से दाने सर में उभर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हट रहे हैं, कई बार कुछ दिनों तक भी रहते हैं, तो उसमें इचिंग हो रहा है, इंटेंस इचिंग। तो हाइव्स इज ऑल्सो अ सेकेंड कॉज। उसके अलावा कोई एलर्जिक रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स, कोई रिएक्शन है किससे? जैसे कोई आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसका रिएक्शन हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं और बालों में खुजली हो रही है, स्काल्प पे, खोपड़ी में खुजली हो रही है। कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, कोई कंडीशनर की वजह से हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन, तो देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से है तो उसी को बंद करना है। सेकंड रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन हो गया ये, है ना। अब उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? और हो सकता है जैसे लाइस, जिसको हम बोलते हैं जूं। कई बार ये बड़ी हो जाती है, जब आप कंघी करते हैं तो 2-4 कंघी से भी नीचे गिरती है, कंघी में भी आ जाती है, तो ये जूं होती है जिससे इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग। एक कारण ये हो गया, लाइस। अब और कारण क्या हो सकते हैं स्काल्प इचिंग के? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है स्काल्प में कोई भी। अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवॉर्म है स्काल्प में, तो आपको इचिंग होगा। उसके अलावा स्काल्प का स्कैबीज की वजह से भी स्काल्प में इचिंग हो सकती है। तो सबका ट्रीटमेंट अलग चलेगा, सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये नहीं समझें कि कोई नुस्खा अपना लें, कोई शैम्पू लगा लें जिससे इचिंग ठीक हो जाए, नहीं। ऑलवेज ट्रीट द कॉज। तो कारण का ही इलाज होता है। स्काल्प का पिक देख के भी पता चल जाता है किसको ये तकलीफ है। और क्या कारण हो सकते हैं? सोरियासिस, स्काल्प सोरियासिस, जो लगता फंगल इन्फेक्शन की तरह है पर वो होता सोरियासिस है। तो सोरियासिस का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। ये कुछ छोटे मोटे कॉजेज मैंने आपको बताए हैं जो कि जनरली स्काल्प इचिंग में प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें। देखो, डायग्नोसिस तो क्लिनिकली हो जाता है। आपके स्काल्प का फोटो देख के ही समझ में आ जाएगा सोरियासिस है। आपके स्काल्प में अगर लाइस है तो वो समझ में आ जाएगा, स्कैबीज है तो उसका पिक देख के समझ में आ जाएगा, हाइव्स है तो उसका पिक देख के समझ में आ जाएगा, स्काल्प में रिंग जैसा स्ट्रक्चर है तो रिंगवॉर्म है, डेंड्रफ है तो दिख ही रहा है। कोई अगर इनमें से कोई कारण नहीं है तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसको चेंज करके देखें, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है स्काल्प इचिंग का? डायबिटीज, नर्व प्रॉब्लम, नर्व डिजनरेशन। क्यों? जब स्काल्प की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं तो उनमें ऐसा लगता है जैसे खुजली चल रही है, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरों में भी होता है ना, पेन, खुजली जैसा, इचीनेस, वो स्काल्प में भी हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो स्काल्प इचिंग मतलब कॉज, आपका हेयर बिल्कुल ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, कोई स्काल्प में दाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है? नर्व पेन हो सकता है, नर्व वीकनेस की वजह से हो सकता है, न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है ये। तो समझे आप। तो कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ना करें, ऑलवेज एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। जो एक्सपर्ट आपको एडवाइस करें वही आप फॉलो करें। ठीक है, तो खुद से कोई भी नुस्खा आजमाने से नहीं होगा कि ये लगा लो, वो खा लो, ये कर लो। ठीक है, हाँ, पर मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें होती है जो स्काल्प इचिंग में आपकी हेल्प करेंगी। क्या? जैसे आपका प्रॉपर डाइट, आप अच्छा डाइट लें, एंटी एलर्जिक डाइट लें। ठीक है, दूसरा वॉकिंग, एक्सरसाइज, हाइजीन ऑफ स्काल्प को अच्छे से वॉश करें, वहां पे ड्राई नहीं रहने दें। ड्राईनेस में भी इचिंग आता है तो इसको थोड़ा वेट रखें, हल्का ऑयल यूज करें।
ठीक है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ स्काल्प इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डायग्नोस तो मैंने बता दिया, देख के क्लिनिकली पेशेंट हिस्ट्री उससे पता कर लेंगे। अब इलाज के लिए हमें क्या करना है? न्यूरोपैथी है, पता नहीं पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं, तो टेस्ट कराने पड़ेंगे HbA1c का, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। B12 विटामिन डी के टेस्ट कराएंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी तो आपको न्यूरोपैथी हो जाता है, पर वो रिवर्सिबल होता है, कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, थायराइड वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, हेमोग्लोबिन की कमी से भी न्यूरोपैथी इंड्यूस्ड होता है। तो ये सारी चीजें पे वर्कआउट करने के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो कोई भी नुस्खा ऐसे काम नहीं करेगा, कोई किसी ने कह दिया कि ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो चीजें हैं गलत। अपनी बॉडी का नुकसान ना करें, इससे हेयर लॉस भी हो जाता है, फॉलिकल परमानेंट डैमेज हो जाता है, बाल्डनेस आ जाता है, एक प्रॉपर पैच बन जाएगा जो कभी ठीक नहीं होगा। तो इचिंग को ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं ट्रीटमेंट को। देखो भाई, डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए कुछ शैम्पूज आते हैं एंटी डैंड्रफ, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर का ओपिनियन जरूरी है। डायबिटीज है तो डायबिटीज को टाइट कंट्रोल किया जाता है। स्कैबीज की वजह से है तो परमेथ्रिन पूरा बॉडी पे लगा के आइस को छोड़ के रखा जाता है, वो एक सिस्टेमिक होगा। उसके अलावा आइवरमेक्टिन दवाई है। एंटी फंगल इन्फेक्शन है तो टॉपिकल फंगल ऑइंटमेंट्स लगाने पड़ते हैं और एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ती है अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो। उसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन चलेगा पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे आपको मैंने बता दिया था कि अगर स्कैबीज है तो स्कैबीज के लिए परमेथ्रिन वगैरह ये सब यूज करना होगा, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट रहेगा। लाइस है तो लाइस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पर ये कौन डिसाइड करेगा कैसे ट्रीटमेंट होगा? आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल होता है, ठीक है। अगर स्काल्प इचिंग को ट्रीट नहीं किया जाता है, लंबे समय तक चलती है, तो कई बार कैंसर के कारण भी स्काल्प इचिंग होती है, ध्यान रखें। तो कभी भी किसी भी चीज को बढ़ावा ना दें, उसको इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीट करना जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपको भी स्काल्प इचिंग है और अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।